ओम शांति। वर्तमान समय में तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। ओवर थिंकिंग की समस्या हर मानव के अंदर बढ़ती जा रही है। आज से 25-30 साल पहले मानव मन 24 घंटे में 20 से 25 हजार विचार क्रिएट करता था। वही मानव आज 50 से 60 हजार विचार क्रिएट कर रहा है। दिन प्रतिदिन हम ओवर थिंकिंग की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं और जिसके कारण मन डिप्लीट, मन कमजोर, और जब मन कमजोर होता है तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी अनुभव होने लगती है। और मन जब एनर्जेटिक होता है तो बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी बातें भी उसको खेल और छोटी लगने लगती है। तो वर्तमान समय हर मानव के अंदर, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से ग्रसित होता जा रहा है, जिसके कारण बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। अगर यूं देखा जाए, परमात्मा शिव बाबा ने हमें विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। ये ड्रामा 5000 वर्ष के कल पहले अनुसार रिपीट हो रहा है। इसमें कोई भी नया सीन ऐड नहीं होता है। अगर ये समृद्धि हम रखते हैं कि एक फिल्म के मुआफिक ये सृष्टि नाटक चल रहा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा माइंड स्टेबल होने लगता है, एक साक्षी अवस्था आने लगती है जब हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। बीमारी होना, समस्याएं आना, ये समझ लेते हैं कि ये तो ऐसा होना ही था, समझ लेते हैं तो मन एकदम साइलेंट मोड में आ जाता है। जब हमें पूर्व निर्धारित ज्ञान होता है किसी बात में कि ये तो होना ही था, तो मन साइलेंट। ऐसे परमात्मा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया और ड्रामा का ज्ञान दिया। हर आत्मा का अपना अपना रोल फिक्स है और जो होता है, बाबा ने ये भी बता दिया, कर्मों के अनुसार होता है ना। जो भी होता है वो कल्याणकारी समझ करके उसको स्वीकार करना है। और इस ड्रामा में हर आत्मा की अपनी अपनी यूनिकनेस है। हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो तनाव क्रिएट होता है। इच्छाएं रखते हैं तो तनाव क्रिएट होता है, जबकि हम जानते हैं कि सर्व इच्छाएं प्राप्त करने वाला वो बीज परमात्मा में मिल चुका है। मुझे जो चाहिए सारे विश्व की बादशाही एक परमात्मा के द्वारा मिल रही है, तो मैं छोटी छोटी बातों की इच्छा रख करके अपने मन को क्यों मैं कमजोर करूं। कहा जाता है इच्छाएं एक जमादार बना देती है, तो हमें इच्छाओं का भी गुलाम नहीं बनना है। हम राजा है, ये स्वमान अगर हम अपने को देते रहे, मैं राजा हूं, तो राजा अर्थात कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। और जब हम इस स्वमान में रहते, मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं, और जब अपने को आत्मा राजा समझकर बैठते हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई ला ऐसा नहीं है जो आपको इस राजाई पद से नीचे उतार सके। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम इस स्वमान की सीट पर बैठते हैं कि मैं राजा हूं, तो मन बुद्धि स्वतः ही वो हमारा ऑर्डर में आने लगती है। एक बार बाबा ने ये भी कहा था कि बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझ करके बैठ जाओ, तो ऑटोमेटिक शांति स्वतः ही चली आएगी। शांति का मतलब यही है, मन बुद्धि साइलेंट, कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर, रूलिंग पावर आने लगती है। जब हम स्वमान की सीट पर बैठते हैं तो ऑटोमेटिक वो पावर क्रिएट होने लगती है। जैसे कोई भी मान लो आईएएस हो, आईपीएस हो, वो अपनी सीट पर बैठता है, उसको पावर पावर का नशा रहता है।
ऐसे जब आत्मा अपनी स्वमान की सीट पर स्थित रहती है तो हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत रहने लगती है। हम कंप्लीट फुल फॉर्म में आ जाते हैं और बुद्धि के अंदर जागृति रहती है, जिसके कारण ये तनाव, ओवर थिंकिंग की बीमारी, छोटी छोटी समस्याएं, जिससे आज हमारी आंतरिक खुशी खत्म होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जितना हम स्वमान के नशे में रहेंगे उतना हमारे अंदर वो खुशी, वो शांति, वो आनंद की अनुभूति होती रहेगी। और जब हमारा मन आनंद और खुशी से भरपूर हो जाता है, ये ऐसी चीज है जिसे फिर कोई भौतिक वस्तुओं की कामना नहीं रहती, कोई आकर्षण नहीं रहता है। सब आकर्षण खत्म हो जाता है और उस आत्मा का मन एक परमात्मा में लगा हुआ रहता है, अर्थात वो मगन अवस्था में रहता है। तो इस तरह से हमारा मन बाहरी आकर्षण से मुक्त होकर के एक शक्तिशाली अवस्था में आ जाता है और इसके कारण वो बाहरी समस्याएं, बीमारियां और भी कई ऐसी बातें हैं तो उसको फील नहीं होती, उसका प्रभाव उस आत्मा पर नहीं पड़ता है। समस्याएं है लेकिन समस्याओं में रहते हुए भी वो आत्मा सदा खिला हुआ चेहरा रहता है और जिसके कारण हमारे शरीर में भी अच्छे हार्मोन्स सिक्रेशंस होते हैं और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में कोई भी रोग हो, बीमारी हो, तो उनको खत्म करने की पावर, हीलिंग पावर आ जाती है। तो इस तरह से हमारे अंदर ही इतनी शक्तियां मौजूद है, अर्थात अगर हम अपना अच्छा चिंतन करें, हमारी आत्मा के अंदर इतनी शक्तियां हैं, उस शक्तियों के द्वारा हम बीमारियों को, समस्याओं को, बेड एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली, समस्याओं से भी शक्तिशाली मैं हूँ। और बाबा ने एक स्लोगन दिया, चिंतन करने की बात है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व के परिवर्तन का अर्थ ही है मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। हम सुनते कई बार, लेकिन जब इसकी गहरे में चिंतन करें तो प्रैक्टिकल में चिंतन करने से वो खुशी, उस शक्ति का अनुभव होता है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बात जब बाबा कहते हैं तो विश्व परिवर्तन में प्रकृति भी आ जाती है, बीमारियां भी आ जाती है, समस्याएं भी आ जाती है, तमो प्रधानता भी आ जाता है, बेड एनर्जी भी आ जाती है। यानी स्व परिवर्तन में इतनी शक्ति है, उसके द्वारा हम संसार की तमाम समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से इस नशे के द्वारा हम आनंद की अवस्था में अपने को ला करके रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर के द्वारा हम इस तमाम तमो प्रधानता को, टेंशन को खत्म करके एक खिला हुआ चेहरे के द्वारा अनेक आत्माओं को खुशी प्रदान कर सकते हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी, क्या